हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख लीडर और पतंजलि योगपीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा राज्य में महेंद्रगढ़ जिले के अलीपुर में 12 दिसंबर सन 1965 को बाबा रामदेव का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रामनिवास यादव और माता का नाम गुलाबो देवी है। बाबा रामदेव का वास्तविक नाम रामकृष्ण यादव था। बाबा रामदेव ने अपनी कक्षा 8 तक की पढ़ाई अपने नज़दीकी गांव शहजादपुर में पूरी की। इसके कुछ समय पश्चात वे खानपुर गांव के एक गुरुकुल में योग और संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए चले गए। वहां उन्हें योगा आचार्य बलदेव जी से योग और संस्कृत की शिक्षा ली। बचपन में बाबा रामदेव के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिस कारण वे योग की ओर आकर्षित हुए थे। कहते हैं कि जब बाबा छोटे थे तब उनके शरीर का बायां हिस्सा पक्षपात से पीड़ित हो गया था और उसका उपचार सिर्फ योग था। उनको बताया गया कि अगर वे योग करें तो वह इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। बाबा रामदेव ने रोजाना योग किया और कुछ समय बाद बाबा रामदेव की पक्षाघात की यह समस्या दूर हो गई। योग का यह चमत्कार देखकर बाबा रामदेव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने योग का अध्ययन करने का फैसला किया और योगाभ्यास पर ध्यान देने लग गए। यह उनके जीवन का बहुत बड़ा कदम था। धीरे धीरे बाबा रामदेव जब बड़े हुए तो वे जिंद जिले में आचार्य धर्मवीर के गुरुकुल में शामिल हो गए और हरियाणा में लोगों को योग की शिक्षा देने लगे। इसके पश्चात बाबा रामदेव ने कुछ साल भारत की परंपराओं और प्राचीन संस्कृति को सीखा और ध्यान करना शुरू कर दिया। युवा होने पर बाबा रामदेव ने संन्यास लेने का फैसला किया और बाबा रामदेव और बाबा बन गए। उन्होंने अपना नाम रामकृष्ण बदल दिया और बाबा रामदेव कहलाने लगे। योग के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए बाबा रामदेव हिमालय की यात्रा पर गए। वहां पर रह रहे कई साधुओं से बाबा रामदेव ने मुलाकात की और अपना समय व्यतीत किया। उन योगियों से बाबा रामदेव को योग के बारे में शिक्षा मिली। हिमालय से लौटने के बाद बाबा रामदेव की मुलाकात आचार्य बालकृष्ण से हुई और वे हरिद्वार पहुंच गए। बाबा रामदेव ने सन 1995 में दिव्य योगा मंदिर संस्थान की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य जनता के बीच योगा का प्रचार प्रसार करना है। इसके माध्यम से वे योग का प्रचार प्रसार करने लगे और स्वयं लोगों को योग की शक्ति और योग अभ्यास कराने लगे। धीरे धीरे बाबा रामदेव के साथ बहुत लोग जुड़े और वे अपना शिविर लगाकर लोगों को योग की शिक्षा देने लगे। इसी बीच सन 2003 में बाबा रामदेव के साथ आस्था चैनल जुड़ गया, जो बाबा रामदेव के योग शिविर का प्रसारण लाइव टेलीविज़न पर देने लगे, जिससे योग घर घर तक पहुंचने लगा। यह पहला मौका था जब देश की अधिकांश जनता को योग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इससे पहले योग के बारे में बहुत कम जानकारी रखते थे, पर रामदेव बाबा के योग अभ्यास को देखकर लोगों ने योग सीखना शुरू कर दिया। यह योग के क्षेत्रों में एक बहुत ही बड़ी क्रांति थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आस्था चैनल बहुत ही प्रसिद्ध होने लगा और बाबा रामदेव को फॉलो करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। बाबा रामदेव का योगा लाखों लोग देखने लग गए थे और इसका प्रचार देश के अलावा विदेशों में भी होने लगा। वह समय था जब बाबा रामदेव लाखों लोगों तक एक साथ जुड़े और बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। बाबा रामदेव ने इसके बाद योग को अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी प्रसार किया। आज बाबा रामदेव के कई कार्यक्रम बहुत से टीवी चैनलों पर दिखाए जाते हैं। बाबा रामदेव समय समय पर योग शिविरों का आयोजन करते रहते हैं और योग शिविरों के माध्यम से बाबा रामदेव भारतीय संस्कृति और योग के महत्व को विदेशों में भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि योग वह शक्ति है जिससे पूरा देश स्वस्थ बन सकता है।